हेलो गाइस, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी कैसे हो? और आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ जो आपके कक्षा 10th में आई हुई है। त्रिकोणमिति परिचय में एक टेबल आई हुई है हमारे, ठीक है। आपके टेबल आई हुई है, उसको मैं आज बताने वाला हूँ। बहुत शानदार तरीके से बताऊँगा। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ साइन का मान याद रखना है, बल्कि सभी के मान अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऐसे टेबल बनानी है। पहले आपके एग्ज़ाम में ये टेबल पूछी जा सकती है, ठीक है। और इनके मान भी हमें मुंह पे याद रखने हैं, ठीक है। तो इस टेबल को कैसे करते हैं बहुत शानदार तरीके से बताऊंगा आपको, ठीक है। तो चलते हैं, हम करते हैं टेबल को। मैंने यहाँ पर मान लिखे। क्या लिखे हैं? मान। कौन कौन से मान लिखे हैं? मैंने यहाँ पर मान लिखे हैं। एक तो पहले ये याद रखना, पहले आपको एक अलग डब्बे में लिखना पड़ेगा त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। क्या लिखना पड़ेगा? त्रिकोणमितीय अनुपात। फिर बाद में लिखना पड़ेगा आपको 0 डिग्री, ठीक है। इसके बाद में आपको लिखना पड़ेगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री में 90 डिग्री आपको लिखना पड़ेगा, 90 डिग्री, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा साइन लिखना पड़ेगा, कोस लिखना पड़ेगा, टेन लिखना पड़ेगा, कोट लिखना पड़ेगा, सेक लिखना पड़ेगा और कोसेक लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ साइन कोस टेन। साइन थीटा, कोस थीटा, साइन कोस टेन, ठीक है। तो ये क्या हो गया? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। क्या लिखा मैंने? टेन थीटा। फिर मैं लिखूंगा कोट थीटा, ठीक है। क्या लिखा मैंने? कोट थीटा। इसके बाद में आएगा सेक। क्या लिखा मैंने? सेक थीटा। इसके बाद हम लिखेंगे कोसेक। ठीक है। तो मैंने 6 अनुपात लिख दिए हैं, ठीक है। साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। अब हमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, बल्कि इसका मान याद रखना है। किसका? साइन का मान याद रखना है, बल्कि कोस टेन कोट सेक और कोसेक के मान अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। किस तरह आएंगे मैं आपको बताता हूँ। तो इसका मान हम किस तरह निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा साइन 0 का मान होता है 0, ठीक है। साइन 0 का मान क्या होता है? 0। इसके बाद में जो डिग्री 30 ना, इस यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा? आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा 1/2। क्या लिखना पड़ा? 1/2, ठीक है। ठीक। तो क्या लिखा मैंने? 1/2। फिर यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 1/√2। 1/√2, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा 1/√2। अब साइन 60 का मान क्या होगा? साइन 60 का मान होगा √3/2। √3/2। अब इसका मान क्या होगा? ठीक है। यहाँ पर यानी याद रखना, बढ़ता जा रहा है क्रम, ठीक है। 0 से 1/2 हुआ, फिर 1/√2 हुआ, फिर √3/2 हुआ, अब आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। तो हमने क्या किया, ठीक है। हमने क्या किया? हमने साइन का मान याद रखा। अब इनके मान किस तरह निकालते हैं, ठीक। इन सब की जो ये सारणी है, इन सब के मान आपको मैं बताऊंगा किस तरह निकालते हैं। तो कुछ नहीं करना, जब कोस थीटा का मान निकालना होता है, ठीक है। जब कोस थीटा का मान निकालना होता है, तब साइन के सभी मान पलट दो, यानी कि उल्टे कर दो इनको, ठीक है। जो मान 1 है वो आप यहाँ पर ले आओ, और जो यहाँ √3/2 है उसको यहाँ पर लिख दो। और जो √1/2 है, 1/√2 है, ठीक है। तो इस 1/√2 को यहीं पर लिखने दो। फिर 1/2 को इधर ले आओ, और 0 को आप इधर लिख दो, ठीक है। तो आपको मैं बताता हूँ किस तरह। 1 को यहाँ पर लिख दो, 1, ठीक है। अब जो √3/2 है, इसको यहाँ पर लिख दो, √3/2। तो √3/2 हो गए। अब आपको क्या करना? अब 1/√2, तो अब इसको इसके नीचे लिखो, 1/√2। अब क्या करना है? अब इसको लिख दो यहाँ पे। क्या लिखना पड़ेगा? 1/2। अब जो 0 है इसको यहाँ पर लिख दो, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर लिख दिया।
यानी कि हम साइन का निकल गए हैं, मान निकल गया है, कोस का मान निकल चुका है। अब आपको निकालना है टेन थीटा का मान, ठीक है। तो टेन थीटा का मान किस तरह निकालते हैं, जब एक का भाग जीरो में दोगे, ठीक है। जब एक का भाग किस में दोगी, जीरो में दोगी, यानी कि समझो जीरो आएगा, क्या गया, जीरो। अब क्या करोगे, अब रूट जब इसका भाग इसमें दोगे, ठीक है। आपको बता रहा हूँ किस तरह टेबल को करते हैं, ठीक है, चाहे भाग देना हो या ना हो देना हो, मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट में किस तरह आप टेबल को अच्छी तरीके से कर सकते हो। मान लो आपने ए का भाग जीरो में दिया, क्या गया, जीरो, ठीक है। जब रूट 3/2 होता है और 1/2 होता है, ठीक है, तो 2 से 2 को क्या कर दो, काट दो, पीछे क्या बचता है, पीछे बचता है 1/√3, लिख दो आप √3, ठीक है। अब क्या करोगे, जब 1/√2 का मान 1/√2 में भाग दोगे तो क्या आएगा, एक आएगा। अब क्या करोगे, जब 2 से 2 को काट दो, पीछे क्या बचता है, 1/√3/1, तो 1 का भाग जब √3 में दोगे तो क्या आएगा मान, जब आएगा मान √3। और एक बात याद रखना, जब जीरो का भाग हमेशा 1 में दोगे ना, तो यहाँ पर आएगा अनंत, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख दो अनंत, ठीक है। अब देखना, अब आता है कोट। हमने 3 के मान अच्छी तरीके से निकाल चुके हैं, किस किस के मान निकाल चुके हैं, हम साइन निकाल चुके हैं, कॉस निकाल चुके हैं, टेन निकाल चुके हैं। अब निकालेंगे हम कोट का मान, ठीक है। तो कोट का मान किस तरह निकालते हैं हम देखते हैं। अब कुछ नहीं करना है, जिस तरह आपने साइन का मान उल्टा किया था, ठीक है, इसको इधर लिखा, इसको इधर लिखा, अब इसके मान है ना, इसको इधर लिख दो, ठीक है, वो इधर ले आओ, वो इधर लिख दो, और ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, और ये इसके नीचे, ठीक है। तो अब आप जो अनंत है ना, इसको यहाँ पे लिख दो। अब √3 है, इसको यहाँ पे लिख दो, ठीक है। अब जो, अब हमने यहाँ पे इसको इसमें, अब एक नीचे नहीं दो, एक, ठीक है। अब देखो जो, अब देखना है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे निकाला, इसको यहाँ पे निकाला, इसको इसके नीचे, अब इसको नहीं दो यहाँ पे, ठीक है, 1/√3। अब इसको लिख दो यहाँ पे, ठीक है। कितने शानदार तरीके से आपको मैंने चारों जो थीटों के मान ना, साइन कोस टेन और कोट, आपको बता दिए किस तरह निकालते हैं। अब सेक और हमारे पास रहे कोसेक, ठीक है। अब सेक साइन और, अब हमको सेक और कोसेक का मान निकालना। एक बात याद रखना, साइन किसका उल्टा होता है, साइन होता है कोसेक का उल्टा, ठीक है। अब कोस होता है ना, वो होता है सेक का उल्टा, जो टेन होता है वो कोट का उल्टा होता है, ठीक है। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, जो ये होता है साइन, साइन याद रखना किसका उल्टा होता है, साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का, ठीक है। साइन किसका उल्टा होगा, कोसेक का। इसके बाद में जो कोस होता है ना, वो सेक का उल्टा होता है, किसका होता है, सेक का। तो देखना, जो ये होता है ना, ये किसका उल्टा होता है, जो कोस होता है वो सेक थीटा का उल्टा होता है। अब जो टेन होता है वो कोट का उल्टा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस तरह आप मिक्स चेंज कर सकते हो यदि आपको, ठीक है। तो आप साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का। कोस किसका उल्टा होता है, वो होता है सेक थीटा का, ठीक है। इसके बाद में जो टेन थीटा है वो किसका उल्टा होता है, वो होता है कोट थीटा का मान, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा सेक और कोसेक का मान किस तरह निकालते हैं। तो अब देखना, सेक किसका उल्टा होता है, सेक होता है ना, अब हमको निकालना किसका मान है, हमको निकालना सेक का मान। सेक किसका उल्टा होता है, सेक देखो किसका उल्टा होता है, सेक होता है कोस का उल्टा। अब इसके उल्टे करो, जब एक का उल्टा करेंगे ना तो कितना मान आएगा, जब हम याद रखना, जब एक एक का उल्टा करेंगे ना तो एक ही आएगा, ठीक है। तो हम लिख देंगे एक। अब जब √3/2 का उल्टा करोगे ना तो क्या आएगा, 2/√3, 2/√, ठीक। अब देखो ये, अब इसका उल्टा करो क्या आएगा, जब 1/√2 इसका उल्टा करोगे ना तो आएगा √2। एक कोई मायने नहीं रखना है, ठीक है। अब जब 1/2 का उल्टा करोगे ना तो आएगा 2, ठीक। अब याद रखना, जीरो का भाग एक में दे दो, मैंने क्या कहा, तो आएगा अनंत, ठीक है। इसका जीरो का उल्टा करोगे ना तो अनंत आएगा, याद रखना।
अब हमको निकालना है कोसेक का मान, ठीक है। अब कोसेक का मान किस तरह निकालते हैं, ठीक है। अब कोसेक किसका उल्टा होता है, कोसेक होता है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, उल्टा होता है। अब ये साइन का उल्टा करो, जैसे कि 0 का उल्टा करोगे तो क्या आएगा, ठीक है, समझ चुके। यानी कि मैंने अभी क्या, 0 का उल्टा क्या होता है, 0 का उल्टा क्या होता है, अनंत होता है। तो अब यहाँ पर नहीं दो अनंत, जब 1/2 का उल्टा करोगे ना तो क्या आएगा, 2। अभी मैंने यहाँ पर बताया था। जब 1/√2, 1/√2 इसका उल्टा करोगे तो क्या आएगा, √2। जब √3/2 का उल्टा करोगे ना आएगा तो आएगा 2/√3। और जब 1 का उल्टा करोगे तो आएगा 1। कितनी शानदार तरीके से आपको मैंने इन सभी के मान बता दिए हैं। आपको पसंद आई हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो ऐसे ही मैं आपको वीडियो बताता रहूँगा, और जो भी इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। जिस तरह आज मैंने ये सारणी बताई है, इसी तरह मैं आपको गणित की और भी क्लासेस लूँगा, उसमें आपको बताऊँगा अलग अलग टॉपिक, ठीक है। तो आपको मैंने शानदार, बहुत शानदार तरीके से बताए हैं इन किसके मान, इनके मान किस तरह निकालते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सारणी सही है, ठीक है। और आज मैं एक मोटिवेशनल लाइन बोलना चाहूँगा, ठीक है। तो देखिए, जब तक सफल ना हो नींद चैन त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय-जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी तरह आप भी मेहनत करो और ऐसे सारणी को याद करो, इनके मान भी याद रखने जरूरी है, ठीक है। जैसे कि आपको कोई पूछ सकता है कि साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2, ठीक है। इसी तरह हम सबके मान याद रखना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।